हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, मैं क्वेश्चन इसके पहले आपको सॉल्व करा रहा था क्या होता है जॉब वाला, तो उसमें लगभग 9-10 क्वेश्चन मैं लगवा पाया था, फिर किसी कारणवश वीडियो बन नहीं पाया। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। सेम वही क्वेश्चन कि क्या होता है जॉब, और उसमें अगला जो क्वेश्चन दिया है क्या होता है जॉब का, यह दिया है कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराया जाए, यानी फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर क्या होता है ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO और अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। आपको एक रिएक्शन याद होगा, मैं आपको पढ़ाया था कि फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट होते हैं तो यूरोट्रोपिन नामक रसायन का निर्माण होता है, और वह यूरोट्रोपिन जो है वह यूरिनरी डिजीज में यूज होने वाला मेडिसिन है। तो यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। यह रिएक्शन कराते समय हम यह ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन ऑड नंबर में है, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन हम 6 करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड 6 ले रहे हैं। 6 ऑक्सीजन और यहाँ 12 हाइड्रोजन मिलके 6H2O बना लिए, तो उस समय यहाँ CH2 और 4 N बच रहा है, तो हमारे पास CH2 का 6 और N 4। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, मैं बनवाया था, नाइट्रोजन था 4 पोजीशन पे कुछ इस तरह से, और बीच में CH2 जुड़ा हुआ था हर जगह। तो यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी मैं बनवा चुका हूं, तो ये चीज दिमाग में आपके होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है। फिर अगला है कि अगर एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करे तो उस समय क्या होता है। क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो देखिए वो एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। जब ये रिएक्शन होना होता है तो यहाँ का पाई बांड ये टूटता है, और अगर ये पाई बांड टूट रहा है तो उस समय आप देखिए जरा, एक H आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो OH एक बांड से जुड़ गया, एक बांड से हमने यहाँ OH को जोड़ा है। फिर कार्बन की एक वैलेंसी जो खाली होगी, उस खाली वैलेंसी से C आके जुड़ जाएगा और C से 3 Cl था वैसे ही रहेगा। यानी कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर हम एसीटोन से करा रहे हैं तो उस समय हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है क्लोरीटोन। याद रखना है कि एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्लोरीटोन नामक रसायन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका, फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं। तो देखिए बाबू, फिनाल क्या है, C6H5OH, और फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराना है, Br2 ले लीजिए, जल की यहाँ उपस्थिति दिखा लीजिए। ब्रोमीन जल से जब रिएक्शन कराते हैं बाबू, तो इसके 3 पोजीशन का जो हाइड्रोजन है यहाँ से, यह तीनों हाइड्रोजन 3 बार 3Br2 ले लीजिए, तो 3H 3Br से जुड़ेगा तो 3HBr बनेगा, और उस समय यह तीनों पोजीशन जो खाली होगा, इस खाली पोजीशन पे एक एक ब्रोमीन परमाणु जो है कि जाके जुड़ेंगे, Br Br Br, नाम लिखना होगा इसका 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6
ट्राइब्रोमोफिनाल, ये कंपाउंड बन जाएगा। फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल नामक रसायन निर्मित होगा। अगला कन्वर्जन है कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। मेथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। देखिए बाबू, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH और इसका रिएक्शन कराना है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया का H और ये OH मिलके बन जाएगा H2O। और उस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन की वैलेंसी खाली है, जाके यन से जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2। एमीन कंपाउंड है जिसका नाम हो जाएगा मेथेनामीन। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म करते हैं। क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म करते हैं। तो देखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसका जली विलयन लेते हैं और जली विलयन के साथ इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो उस समय देखिए क्या होगा बाबू, एक H एक Cl से जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा। तो ये N2 यहाँ से रिलीज हुआ, HCl बना और उसके बाद आप देख सकते हैं C6H5 हमारे पास खाली बच रहा है और यहाँ OH बच रहा है। ये OH जाके यहाँ जुड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म करते हैं तो उस समय फिनाल प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ टालेन रिएजेंट। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ टालेन रिएजेंट। ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है वो, एल्डिहाइडिक ग्रुप, उसके बाद CHOH है 4 बार और फिर है CH2OH। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराते हैं। तो टालेन अभिकर्मक का फॉर्मूला है Ag2O और Ag2O के साथ जब रिएक्ट कराते हैं बाबू तो यह एक ऑक्सीजन जो है इसका वो जाके H से जुड़ता है। तो यह कंपाउंड हो जाता है COOH। जैसे CHO था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जैसे था सब वैसे ही रहेगा। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को ग्लूकोनिक एसिड कहा गया है। क्या चीज? ग्लूकोनिक अम्ल। और इसके बाद यह जो Ag है वह दर्पण के रूप में, सिल्वर दर्पण के रूप में हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो उस समय ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा और सिल्वर दर्पण प्राप्त होगा, क्योंकि
टालिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके सिल्वर दर्पण बनाते हैं और ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसलिए यह अभिक्रिया इस तरह का प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ HCN, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ HCN, यानी अगर ग्लूकोज HCN से क्रिया करे तो उस समय कौन सा कंपाउंड बनेगा, क्या होगा, यह बताना है आपको। तो देखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO ग्रुप, उसके बाद CHOH कितनी बार, 4 बार, फिर से CH2OH और इसका रिएक्शन कराएंगे वो किससे, HCN से। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पाई बांड टूट जाएगा और इससे जाके OH जुड़ेगा, सॉरी H जुड़ेगा तो ये OH हो गया, यानी कि यह C के साथ एक H था वैसे ही रखिए, एक O जो था वो सिंगल बांड से उसके साथ जाके H जुड़ गया, बाकी जैसे जो कुछ था उसको ऐसे ही लिख दीजिए। आप देख रहे होंगे इसमें कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो रही है और जो वैलेंसी खाली हो रही है वो जाके CN से सेटिस्फाई होगी और उस समय जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन कंपाउंड बनेगा। अगला कन्वर्जन है वो कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं तो उस समय क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा CHO ग्रुप, CHOH 4 बार, फिर से CH2OH और इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है CH3COOCOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है और इसका रिएक्शन इसके साथ कराना है। देखिए होता क्या है वो, ये 4 OH और यह 1 OH, 5 बार OH है इसमें, तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, कितनी बार, 5 बार, और यहां से बांड तोड़ते हैं। तो ये देखिए CH3COO है, यहाँ क्या है CH3CO, तो आप चाहें तो यहाँ का OH जो है 4 बार OH यहाँ है, 1 बार OH यहाँ, 5 बार OH है, पांचों OH को आप ले आके यहाँ अगर जोड़ें तो बनेगा 5 बार CH3COOH और उसके बाद यह पांचों OH वाला जगह खाली होगा जो जाके जुड़ेगा CH3COO से और उस समय हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। कैसे बनेगा उसके लिए मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूं। देखिए वो हमारे पास था CH डबल बॉन्ड O, CH 1 2 3 4 5, एक और रहेगा 6, ऐसे था और ये जगह से पांचों जगह से OH जाके रिएक्ट होके CH3COOH बना के 5 CH3COH बना लिया है। अब आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 पांचों जगह खाली है और जो खाली जगह है उसको जाके किससे जुड़ना है, COCH3 से, यानी CH3COO से जुड़ना है। ऐसे ही यहां पर भी ये जुड़ जाएगा। ऐसे करके देखिएगा CH3CO कितनी बार जुड़ रहा है, 5 बार,
और तब इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। याद रखिएगा, जब कभी हमसे ये पूछा जाए कि क्या होता है जब ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है, तो हम बताएंगे कि उस समय ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का निर्माण होता है और 5 एसिटिक एसिड जो है वहां पर निर्मित होते हैं। क्लियर है? अगला कन्वर्जन है बाबू सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं। बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं। और समझिएगा, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5COOH। और बेंजोइक अम्ल की क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला है HN3। और इसको गर्म करना है, चाहे अभिकृत कराना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए होता क्या है बाबू, जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ये COO यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से उड़ जाता है। दूसरी चीज कि यहाँ N3 था, इसमें से N2 गैस रिलीज हो जाता है। और तब आप देखेंगे कि यहाँ एक N, एक H और यहाँ एक H यानी NH2 बचता है, और वह NH2 जाके बेंजीन रिंग से जुड़ता है और तब हमारे पास एनिलीन का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए अगला कन्वर्जन देखते हैं बाबू कि एसीटोन रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइसल्फाइड। एसीटोन रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो उस समय क्या निर्मित होता है? देखिएगा, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3 और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फाइड से यानी NaHSO3 से। NaHSO3 से कराते हैं तो यहाँ एक बांड टूटता है और इस टूटे हुए बांड से एक H आके जुड़ जाएगा। तो एक H आके जब यहाँ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा COH, जैसे CH3 था वैसे ही रहने दीजिए। और आप देख रहे होंगे कि कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी और वह वैलेंसी पूरा हो जाएगा SO3 Na से। क्लियर है? और उस समय इसका नाम हो जाएगा एसीटोन बाइसल्फाइड। एसीटोन बाइसल्फाइड। देखिए बाबू अगला है एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तब क्या बनता है? तो देखिएगा, एसीटोन हम बनाएंगे CH3COCH3 और एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराना है तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला है NH2OH।
और इस समय देखिए क्या होगा बाबू, ये दोनों H इस O से जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा H2O, और तब ये कार्बन की जो दो वैलेंसी खाली हुई थी वह दोनों वैलेंसी जाके डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगी और इस तरह का कुछ कंपाउंड हमारा निर्मित होगा। अगला है कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराने पर, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराने पर, तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH, और नाइट्रीकरण कराना है बाबू, देखिएगा यहाँ वाला हाइड्रोजन दिखा दे रहा हूं मैं आर्थो पोजीशन का, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, इस तरह से लिख दे रहे हैं, HN और O3 है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराना होगा तो एक H एक OH से जुड़ के H2O बना लेगा, और उस समय वह हाइड्रोजन वाला जो जगह खाली होगा इस जगह पे यहाँ NO2 बच रहा है वह NO2 आके जुड़ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कि फार्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, फार्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, तो फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, HCOOH, और फार्मिक अम्ल को गर्म करना है फैलिंग विलयन से, तो फैलिंग विलयन क्या है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड, और इसके साथ जब हम इसको रिएक्ट करा रहे होंगे तो आसान है, होता क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ का, एक ऑक्सीजन यहाँ के दो हाइड्रोजन से जुड़ के H2O बना लिया, फिर CO2 बना, और तब बच गया हमारे पास Cu2O, और इस प्रकार देखिए हुआ क्या है, इसमें CuO था तो इस समय ऑक्सीजन दो था और दो ऑक्सीजन दो कॉपर से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है, दो कॉपर से केवल एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एक ऑक्सीजन फ्री हुआ है, और जो ऑक्सीजन फ्री हुआ है वो क्या किया है, ये COO कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था, ये दो H जो बचे थे उसके साथ एक O जुड़ के क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो हम ये कहेंगे कि जब कभी फार्मिक अम्ल का फैलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और फैलिंग विलयन जो है वो अपचयित हो जाता है। क्लियर है? देखिए अगला कन्वर्जन है बाबू, एसीटोन नहीं एनिलीन को गर्म किया जा रहा है, एनिलीन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, एनिलीन को गर्म किया जा रहा है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH विलयन के साथ, तो एनिलीन क्या है, C6H5NH2 एनिलीन है, और इसको गर्म करना है CHCl3 प्लस KOH के साथ। अब देखिएगा Cl यहाँ 3 था तो KOH 3 ले लीजिए, एक कंफर्म प्रोडक्ट बन गया क्या चीज, 3KCl, और 3KCl बनने के बाद यहाँ OH कितना बचा, 2 बचा, सॉरी OH यहाँ 3 बचा, 2 H यह 1 H यह 3 H और 3 OH मिलके बन गया क्या चीज, 3H2O। उसके बाद हमारे पास बचा क्या चीज, C6H5, यहाँ N था और यहाँ क्या बचा था, C था, यानी कि यह बन गया हमारे पास फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। क्लियर है?
अगला कन्वर्जन है प्रोपेनॉन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। प्रोपेनॉन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, यानी प्रोपेनॉन की क्रिया कराना है नाइट्रिक अम्ल से। आसान है, ये रहा हमारे पास प्रोपेनॉन, इसको एसीटोन भी कहा गया है। और एसीटोन का जब वो नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो याद रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल वास्तव में है क्या, ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑक्सीकरण होना है। तो जब कभी प्रोपेनॉन का ऑक्सीकरण होता है तो एसिड में यह कन्वर्ट होता है। और दो तरह का एसिड, क्योंकि 3 कार्बन का ये था, तो 1 कार्बन वाला एसिड और 2 कार्बन वाला एसिड, 2 एसिड हमको प्राप्त होता है। एक प्राप्त हो जाएगा HCOOH के रूप में और दूसरा प्राप्त हो जाएगा CH3COOH के रूप में। यानी कि जब प्रोपेनॉन का नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कराते हैं तो उस समय हमको फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं। सोडियम एजाइड को गर्म करने पर, तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला इसका NaN3, और NaN3 को जब 300 डिग्री सेल्सियस पे बाबू गर्म किया जाता है तो उस समय देखिए ऑड नंबर है, इवन करने के लिए 2 लगा ले रहे हैं। यहाँ होता क्या है, 3N2 यानी नाइट्रोजन गैस उड़ जाता है और उस समय सोडियम हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि सोडियम एजाइड को गर्म करने पर हमें आसानी से सोडियम प्राप्त हो जाता है और वहां से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। इथेनॉल is heated with bleaching powder। इथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा स्टेप वाइज रिएक्शन हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, और ब्लीचिंग पाउडर का हम जली विलयन लेंगे, और जब इसका जली विलयन लिया जाएगा तो उस समय बनता है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2। क्लियर है? अब जो Cl2 बना है बाबू दूसरे स्टेप में, वह Cl2 रिएक्ट होता है C2H5OH से। C2H5OH से रिएक्ट होगा क्या, 3Cl2, और 3Cl2 सॉरी पहले Cl2, केवल एक Cl2 से को रिएक्ट कराइए। तो उस समय क्या होता है, 2H सॉरी एक यह H और यह एक H, 2H 2Cl से जुड़ के बना लेता है 2HCl, और 2HCl बनने के बाद यह जो एल्कोहल था वह कन्वर्ट हो जाता है बाबू एल्डिहाइड में। कुछ इस तरह एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, और यह जो एसिटल्डिहाइड बना है, यह एसिटल्डिहाइड तीसरे स्टेप में फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तीसरे स्टेप में ये जो बना है CH3CHO, इसका फिर से 3Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये तीनों Cl से मिलके 3HCl बनाता है, और उस समय ये तीनों हाइड्रोजन का जो प्लेस खाली था उस खाली प्लेस पर क्लोरीन परमाणु जुड़ गया। CCl3CHO
जिसको क्लोरल कहा गया है, क्लोरल का निर्माण होता है। यानी कि हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे कि एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर क्लोरल प्राप्त होता है, लेकिन आप उस रिएक्शन को स्टेप वाइज समझाएंगे कि कैसे क्लोरल प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर, एसिटिक अम्ल से कराने पर, देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए कि जब कभी हम रिएक्शन कराते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का C2H5OH का उपस्थिति रहता है सांद्र H2SO4 की, तो होता क्या है, एसिड का H और अल्कोहल का OH क्या बनेगा, H2O, और H2O बनने के बाद हमारे पास बच रहा है CH3CO और एक ये O, फिर ये बांड खाली और यहाँ बच रहा है C2H5 जो कि एक एस्टर है, नाम है इसका एथिल एसीटेट, और एस्टर बनने की जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को नाम एस्टरीकरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन इज हीटेड विथ फ्लोरीन, क्लोरीन इज हीटेड विथ फ्लोरीन एट 473 केल्विन, यानी क्लोरीन की क्रिया फ्लोरीन से कराई जाती है और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 473 केल्विन पर इसको हीट किया जा रहा है। तो देखिए होता क्या है, एक कंपाउंड है ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, और ClF3 जब आपको बनाना है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तो आपको यह बताना है कि क्लोरीन भी गैसियस अवस्था में, फ्लोरीन भी गैसियस अवस्था में जब क्रिया करते हैं तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। एक और क्वेश्चन है भाऊ कि एथेनोइक एसिड इज हीटेड विथ P2O5, इथेनोइक एसिड is heated with P2O5, यानी एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, और एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं CH3COOH 2 मोल, और P2O5 की उपस्थिति में जब इसको हीट किया जा रहा है वो, तो उस समय OH और H आपस में कंडेंस होके H2O बना के अलग हो गए, और तब बच रहा है हमारे पास CH3COOCOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आना है एक ठो, इसलिए आप ये वीडियो हर हाल में तैयार कर लीजिए। देखिए बाबू, एक स्टेटमेंट है, क्या है, तैयार करो दुर्बल मन को, तैयार करो दुर्बल मन को
लक्ष्य अभी मिला नहीं। तैयार करो दुर्बल मन को, लक्ष्य अभी मिला नहीं, और किया जीवन समर्पित जिस शाख को, पुष्प उस पर अभी खिला नहीं। यानी कि अभी जिस उद्देश्य से हम पढ़ना शुरू किए थे उस उद्देश्य की प्राप्ति अभी हुई नहीं है, इसलिए एक बार पुनः अपने मन को तैयार किया जाए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाए। बाकी धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।